श्री सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषिमुनियों को श्रीमद् भागवत की परम मंगलकारिणी कथा का श्रवण करा रहे हैं। गंगा के परम पावन लिंग तट पर राजा परीक्षित जी को श्री सुखदेव स्वामी जी श्रीमद् भागवत की परम मोक्षदायी, ज्ञानदायी, आनंददायी कथा का रसास्वादन करा रहे हैं। और आप लोग यहाँ बैठ करके भगवान की सुंदर कथाओं का विगत दिवसों से श्रवण करते आ रहे हैं। आज चतुर्थ दिवस में हम प्रवेश करते हैं। कल के कथा प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया था, श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सृष्टि का वर्णन कह के सुनाया। स्वयं को मनु और शत्रुपा की 3 कन्याओं का वंश वर्णन, स्वयं को मनु के पुत्र प्रियव्रत जी का वंश का वर्णन करके सुनाया। 4 संतानों का वंश वर्णन कहने के बाद 5वें स्कंद में प्रियव्रत जी के वंश का वर्णन कहते हैं। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव, प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम गृहे रमत्यन्मूला कर्म बंधा करा। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या प्रियव्रत जी ने घर गृहस्थी को अपनाया या घर गृहस्थी का त्याग करके विरक्त बन के तो भगवत प्राप्ति कर ली? सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, परीक्षित, प्रियव्रत जी को भगवान ब्रह्मा जी का उपदेश हुआ है और भगवान ने उनको समझाया, घर गृहस्थी में प्रवेश किया। इन्हीं के वंश में राजा आग्नेन्द्र, राजा नाभि इत्यादि हुए हैं और राजा नाभि का विवाह मेरु देवी से हुआ। उनके पुत्र भगवान साक्षात ऋषभ देव जी बन करके आए। ऋषभ देव जी महाराज के 100 पुत्र भरतादिक हुए। अपने परिवार, अपने बच्चों को इन्होंने प्रजा को ज्ञानोपदेश किया। नान्यम देहो देह भाज्यान लोके कष्टान तपो दिव्यम पुत्रकायेन शक्तम शुद्धेय तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तमन्तं। बेटा, यह शरीर जो मिला है ये भोग विलास के लिए नहीं मिला है। ये मानव का जन्म भगवत प्राप्ति करने के लिए मिला है। इस शरीर से तप करिए, तपो दिव्य, तप ही दिव्य है। हम कोई इच्छा रख करके कोई काम करते हैं, अगर इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो हमें कष्ट होता है। इस शरीर से जितना हो सके उतना तप किया जाए। तप ही दिव्य है। तप 3 प्रकार का होता है। एक देह का तप, वाणी का तप और एक संयम। आपने देखा होगा तमाम महात्मा ऐसे होते हैं
जो शरीर से तप करते हुए शरीर को तपाते हैं, कभी खड़े रह करके, कभी जल में बैठ करके, कभी तो गर्मियों में ठंडक शरीर को तपाते हैं, क्योंकि तप ही दिव्य है। यही हमारे जीवन में दिव्यता लाता है। तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम्, जब सतोगुण की शुद्धि होती है, शरीर में सतोगुण की शुद्धि करिए तप करके, और जब आपकी सतोगुण की वृत्तियां बढ़ेंगी, गीता में भगवान ने 3 प्रकार के मनुष्यों का वर्णन किया और उनकी रहनी करनी चाल चलन का भी वर्णन किया। प्रकृति के 3 गुण हैं, ध्यान से सुनिएगा, सत्य, रज और तम। सत्य, रज और तम, ये 3 प्रकार के प्रकृति के गुण हैं, प्राकृतिक गुण हैं। रजोगुण की अधिकता होने पर हमें राजसी ठाट बाट भोगने की प्रबल इच्छा होने लगती है। खूब अच्छा खाएं, खूब अच्छा पहने, खूब अच्छे से घूमें, सारे भोग विलास के संसाधन हो। जब रजोगुण की अधिकता होती, तमोगुण की जब अधिकता होती है तो तामसी वृत्तियां अपनी बन जाती हैं। क्रोध करना, उसमें खान पीन के लिए भी तामसी चीजों का सेवन, ये तम को बढ़ाता है। और जिन्हें सतोगुण की शुद्धि करनी होती है वो तो व्रत करते हैं, मन का संयम करते हैं, तप करना, ध्यान लगाना, पूजन अर्चन करना। हमारे जीवन में ये 3 प्रवृत्तियां बनती हैं। कभी कभी मन हमारा बड़ा शांत होकर के भगवत भजन करना चाहता, दान करना चाहता, पुण्य करना चाहता। कभी कभी इस शरीर में तमो वृत्तियां जब बढ़ जाती है तो सब कुछ नष्ट करने का मन होने लगता है, और जब सतोगुण की अधिकता होती है तो भोग विलास की इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। तामसी लोग मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन, उनकी रहनी भी वैसे ही हो जाती है। रजोगुणी लोग तमाम प्रकार के स्वर्णाभूषणादि रत्न धारण करना, ये प्रवृत्तियां बन जाती हैं। और सतोगुणी जो होते हैं, सतोगुणी अगर हम जीवन में सतोगुण चाहते हैं तो सतोगुण की शुद्धि के लिए हमें नियंत्रण अपने खाने में, अपने पहनने में, अपने रहने में, गलत लोगों का संग भी ना हो, अच्छी चीजों का श्रवण हो, सुंदर दर्शन हो, देव दर्शन हो। सतोगुण की शुद्धि के लिए हमें तीर्थाटन, गंगा के किनारे वास, कथाओं का श्रवण, तपो दिव्यम पुत्र का। हमने कई बार से कहा कि सबको तुलसी का माला पहनना चाहिए। सोने का हार गले में ना हो कोई बात नहीं, लेकिन तुलसी की माल और कंठ में पड़ी हुई हो और टीका मस्तक पे लगा होना चाहिए। अगर प्राण छूट जाएंगे तो निश्चित रूप से भगवान कृपा कर देंगे। लेकिन अब लोग पूछते, महाराज तुलसी की माला क्या सब लोग पहन सकते हैं? तो तुलसी का माला तो सब लोग पहन सकते हैं, लेकिन तुलसी की माल पहनने के बाद में झूठ नहीं बोलना है। तुलसी की माला पहनने के बाद लोग पूछते क्या लहसुन प्याज खा सकते हैं?
अरे भैया लहसुन प्याज नहीं खाएंगे तो क्या जिंदा नहीं रहेंगे? अगर जीवन में शांति चाहिए, अगर जीवन में उत्सव चाहिए, तो जीवन को तप, यही तो तप है, त्याग। कि जो प्राप्त है उसका त्याग करके, लहसुन प्याज में कोई वैसे बहुत दोष नहीं है, ये तमो वृत्तियों को हमारे बढ़ाता है, तामसी वृत्तियों को बढ़ाता है। इसीलिए साधना पथ पर चलने वाले व्यक्तियों के लिए लहसुन प्याज का सेवन वर्जित बताया गया। और अगर सतोगुण की शुद्धि हो गई तो ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, सतोगुण की शुद्धि करने पर ब्रह्म सौख्य प्राप्त होता है, जिसका कोई अंत नहीं। सांसारिक वस्तुओं को पाने के बाद में जब तक कोई चीज मिलती नहीं है तब तक वो बहुत अच्छी लगती है। जब मिल जाती है तो कुछ दिन तक अच्छी लगती है, उसके बाद धीरे धीरे उससे रुचि हमारी घटती रहती है। जैसे फोन किसी को अच्छा लगता है, आपको फोन मिल जाए सुंदर सा मनोरम, तो जब तक नहीं मिलता तब तक तो ध्यान लगा रहता है। उसके बाद में जब मिल जाता है तो थोड़े दिन तक तो बहुत अच्छा लगेगा, और उसके बाद धीरे 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 जैसे जैसे पुराना होता जाएगा वैसे वैसे उससे हमारा प्रेम कम होता जाएगा। दुनिया के पदार्थ, दुनिया की वस्तुएं थोड़े दिन तक सुख देती हैं और उसके बाद में उनका अंत हो जाता है, लेकिन जो ब्रह्म सौख्य है, ब्रह्म सौख्यम ब्रह्म सौख्य ही तो ब्रह्म है। ये ब्रह्म सुख जिन्हें मिला इसका कोई अंत नहीं। अनंत, ये सुख निरंतर बढ़ता ही बढ़ता रहता है जीवन में, हमेशा बढ़ते क्रम में, कभी घटता नहीं, कम नहीं होता बेटा। इसलिए देह की आसक्ति का त्याग करके हमारे गुरु जी कहते हैं, जेतन उपटन तेल लगाई सोतन मिट्टी में मिल जाए। जिस तरह को हम खूब सजाते हैं, एक दिन इसकी कैसी दुर्दशा हो जाएगी, खाक हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। शरीर की 3 वृत्तियां हैं, अगर जलाया गया तो 2 मुट्ठी राख, अगर जमीन में गाड़ दिया गया तो कीड़े पड़ जाएंगे, सड़ जाएगा। अगर हिंसक पशु ने खा लिया तो ये शरीर हमारा विष्ठा बन जाएगा। 3 गतियां हैं। किसी भक्त ने बड़ा प्यारा कहा है, अरे मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो माटी में मिल जाएगा, मान कभी रोना माटी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना कभी रोना माटी में मिल जाएगा, कभी रोना सुंदर रूप देख कर भूला
खिला उड़ जाएगा, एक दिन ये हंसा खिला उड़ जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। आज बात मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। श्री राधे पत्नी पुत्र पिता और माता, पत्नी पुत्र और माता, सखा सुमित्र सहोदर भ्राता, सखा सुमित्र सहोदर भ्राता। पल भर में माता सभी से छूट जाएगा, पल भर में माता सभी से छूट जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। राम मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सजनम गवाए दियो सोए सोए, हीरा सजनम गवाए दियो सोए सोए, हीरा सजनम गवाए दियो सोए सोए, हीरा सजनम गवाए दियो सोए सोए। दिल बचताओ के दीवाने हाय रोए रोए, बचताओ के दीवाने हाय रोए रोए। संत कहे ऐसा समय नहीं आएगा, संत कहे ऐसा समय नहीं आएगा, संत कहे ऐसा समय नहीं आएगा, संत कहे ऐसा समय नहीं आएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। आज मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, आज मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा।